तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस स्टडी चैनल पे जिसका नाम है स्टडी पॉइंट रवि। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आज 2 सितंबर है और आयोग आज जो है विभागों के अधिकारियों से बात करेगा। उसके बाद आपको जल्द ही वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी। शायद पहली वैकेंसी पुलिस कांस्टेबल की आएगी, उसके बाद सींचपाल की रहेगी। काफ़ी पद है दोस्तों, बम्पर पद पे वैकेंसी आने वाली है, तो आप लोग अभी से तैयारी पे बैठ जाइए। क्योंकि देखिए दोस्तों, कई लड़के मैंने देखे हैं जो ऐसे तैयारी करते हैं कि जब वैकेंसी आएगी उस दिन से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो काफ़ी पीछे रह जाते हैं। ठीक है, फिर वो आप लोगों को दिन रात एक करना पड़ेगा, चाहे आपको 6 घंटे पढ़ाई करनी पड़े, 8 घंटे करनी पड़े, 12 घंटे, आप ज़रूर पढ़ाई कीजिए। क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद आप आराम से अपनी सोए रहिए। ठीक है, क्योंकि जॉइनिंग में कम से कम 1 या 2 महीने का समय लग जाता है, तो तब तक आप आराम से अपना घूमते फिरते रहिए। लेकिन अभी आप केवल अपने स्टडी पे फोकस कीजिए। तो मैं लगातार आपके लिए सीरीज लाता रहूँगा उत्तराखंड जीके की। तो आज की जो सीरीज है उत्तराखंड जीके की, इसमें पहला है वंदे मातरम गीत का कुमाऊनी भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था। देखिए दोस्तों, वंदे मातरम गीत लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बांग्ला भाषा में। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है इसका कुमाऊनी भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था, और ये भारत का राष्ट्रीय गीत भी है। तो इसका जो दोस्तों कुमाऊनी भाषा में अनुवाद किया था, ये किया था हरिराम त्रिपाठी जी के द्वारा। बिल्कुल कंठस्थ याद कर लेंगे किसके द्वारा, हरिराम त्रिपाठी जी द्वारा। दोस्तों मेरे साथ एक बार याद कीजिए आप, हरिराम त्रिपाठी जी द्वारा इसका अनुवाद किया गया था कुमाऊनी भाषा में। मुझे क्यों लग रहा है ये क्वेश्चन न जाने किसी न किसी एग्जाम में जरूर फंसेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, विद्यालय आयुष ग्राम का संबंध है। देखिए दोस्तों, आयुष कहते हैं आयुर्वेद को, तो बिल्कुल इजी सा है। विद्यालय आयुष ग्राम का संबंध किससे है? आयुर्वेदिक शिक्षा से है दोस्तों। बिल्कुल कंठस्थ याद करते हुए चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड सरकार ने आपातकालीन 108 एम्बुलेंस स्वास्थ्य सेवा की महत्वाकांक्षी डोली सेवा की शुरुआत कब से की? देखिए दोस्तों, डोली सेवा की शुरुआत होती है 17 अप्रैल 2012 से। देखिए दोस्तों, ये 108 आपातकाल सेवा जो है ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से चलाई जाती है। कंठस्थ याद करते हुए चलेंगे, और 2008 से स्टार्ट होती है ये। ठीक है, तो डोली सेवा 17 अप्रैल 2012 से स्टार्ट की जाती है। ठीक है, बिल्कुल कंठस्थ याद करते हुए चलेंगे। चौथा क्वेश्चन है, उत्तराखंड में नैनी दून रेल सेवा कहां से कहां तक चलाई जा रही है? देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में जो नैनी दून रेल सेवा है ये कहां से कहां तक चलाई जा रही है? दोस्तों ये चलाई जा रही है देहरादून से और काठगोदाम तक। बिल्कुल कंठस्थ याद करते हुए चलेंगे, देहरादून से काठगोदाम तक। उसके बाद पांचवा है, किस चंद शासक को शासक भी कहा जाता है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है किस चंद शासक को शासक भी कहा जाता है। तो आप लोगों को याद होना चाहिए, बाज बहादुर चंद के शासक को शासक भी कहा जाता है। छठवां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में प्रसिद्ध गुलाबराय का मैदान जहां पर पशु व्यापार किया जाता था वो किस जनपद में है? देखिए दोस्तों, गुलाबराय कहाँ है? तो गुलाबराय हमारा रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है। रुद्रप्रयाग से दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षर रुद्रप्रयाग के हैं। सबसे कम जनसंख्या उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग की ही है। रुद्रप्रयाग में जो प्रसिद्ध प्रयाग है रुद्रप्रयाग, यहाँ पे अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है। मंदाकिनी यहाँ पे अलकनंदा से दाईं ओर से मिलती है। ठीक है, तो ये है रुद्रप्रयाग से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। प्राचीन नाम रुद्रप्रयाग का पुनाड़ था, तो गुलाबराय मैदान ही रुद्रप्रयाग में आता है। सातवां क्वेश्चन है, मंदाकिनी झरना किस जनपद में है? देखिए दोस्तों, मंदाकिनी झरना ये है आपका उत्तरकाशी में है। उत्तरकाशी से 2 फैक्ट याद रखेंगे, यहाँ पे द्यारा बुग्याल है जहाँ की मक्खन की होली खेली जाती है। उत्तरकाशी का प्राचीन नाम बाड़ा हाट था। ठीक है, बिल्कुल कंठस्थ याद करते हुए चलेंगे। सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है उत्तराखंड का 41 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, वो भी उत्तरकाशी का है। और सबसे ज़्यादा दोस्तों जनसंख्या घनत्व हरिद्वार जिले का है। ठीक है, आठवां क्वेश्चन है, राज्य गीत लिखने वाले हेमंत बिष्ट जी का संबंध किस व्यवसाय से है? दोस्तों ये है शिक्षक हैं। ये क्या है दोस्तों? शिक्षक हैं, राज्य गीत लिखने वाले। ठीक है, शिक्षक हैं ये पेशे से। और ये पूछा जाता है कि उत्तराखंड राज्य गीत किसके द्वारा लिखा गया था? दोस्तों याद करते हुए चलेंगे, हेमंत बिष्ट द्वारा उत्तराखंड राज्य गीत लिखा गया था। 9वां क्वेश्चन है, किस वृक्ष को वरदान वृक्ष कहा जाता है? दोस्तों
सभी याद करते हुए चलेंगे। उत्तराखंड का वरदान किस वृक्ष को कहा जाता है? तो बांज वृक्ष को दोस्तों उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है। कंठस्थ याद कर लेंगे आप। 10वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड का अंतिम राजा कौन था? दोस्तों उत्तराखंड का अंतिम राजा कौन था? तो प्रद्युमन शाह जो था उत्तराखंड का अंतिम राजा था। बिल्कुल आप लोग इसको कंठस्थ याद करते हुए चलेंगे। कौन था अंतिम राजा? प्रद्युमन शाह अंतिम राजा था। टिहरी का अंतिम राजा कौन था? देखिए अब यहाँ पे टिहरी का पूछा गया है, यहाँ पे उत्तराखंड का था प्रद्युमन साहब, टिहरी का दोस्तों पूछा गया है। तो टिहरी का अंतिम राजा था मानवेंद्र शाह। उसके बाद 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत को भारतीय संघ में विलय कर दिया जाता है। ठीक है। 12वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में प्रथम वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित महिला कौन है? देखिए दोस्तों वृक्ष मित्र पुरस्कार किसे दिया गया था, कब दिया गया था, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। गौरा देवी जी को दिया गया था, जिनको चिपको वुमेन कहा जाता है। ठीक है, इनको वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया गया था। कमेंट बॉक्स में बताइए कब दिया गया था। जरूर अगर आप स्टडी पे फोकस कर रहे हैं तो जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में आप। उसके बाद 13वां क्वेश्चन है, रतुआ फर्त्याल किस प्रकार की लोक गाथा है? देखिए दोस्तों ये सवाल रहने वाले इंपॉर्टेंट और ये टफ सवाल भी हैं, जो आप जरूर एग्जाम में गलत करेंगे, तो जरूर इन सवालों को आप अच्छे से दे के जाइएगा एग्जाम देने से पहले। 13वें का जो सही आंसर है वो है डी, रतुआ फर्तवाल किस प्रकार की लोक गाथा है? तो ये है वीर गाथा। बिल्कुल कंठस्थ याद करेंगे आप। रतुआ फर्त्याल वीर गाथा है ये। 14वां क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले प्रथम उत्तराखंडी कौन है? एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था पद्म बहादुर मल्ल। आप मुझे बताएंगे पद्म बहादुर मल्ल का संबंध किस गेम से था? ठीक है। 15वां क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको मैं ताकि आपको साफ दिखे। उत्तराखंड में एकमात्र मंदिर जिसके कपाट रक्षाबंधन के दिन खुलते हैं, ये कौन सा मंदिर है? दोस्तों वंशी नारायण मंदिर के कपाट हैं जो एकमात्र रक्षाबंधन के दिन खुलते हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिल्कुल याद करते हुए चलेंगे। 16वां है, किस गढ़ को गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है? दोस्तों गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है गुजड़ू गढ़ को। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको बिल्कुल रट डालिए आप। गढ़वाल का बारदोली, कुमाऊं का बारदोली सल्ट को, और दोस्तों गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है गुजड़ू क्षेत्र को। ठीक है। 17वां क्वेश्चन है, मसूरी के विख्यात अंग्रेज लेखक रस्किन बॉन्ड की किताब सुसेनाज ऑफ द सेवन हस्बैंड पर आधारित फिल्म कौन सी है? क्या है? सुसेनाज ऑफ द सेवन हस्बैंड। सेवन हस्बैंड सीधे आप याद करेंगे। 17वें का है ए, 7 खून माफ। और एक बुक लिखी है, किसने लिखी है? रस्किन बॉन्ड द्वारा। रस्किन बॉन्ड का निवास स्थान का है मसूरी में है। तो 7 खून माफ फिल्म बनी है, इनकी किताब पे है ये। उसके बाद दोस्तों 18वां क्वेश्चन है, तो 18वां क्वेश्चन है, गोपेश्वर के त्रिशूल पर अंकित 1268 में किस शासक की विजयों का उल्लेख है? जो दोस्तों गोपेश्वर में है त्रिशूल लेख, पूछा जाता है त्रिशूल लेख कहाँ से मिला है? तो गोपेश्वर से मिला है त्रिशूल लेख। तो त्रिशूल लेख में किस शासक के यहाँ पे विजयों का वर्णन है? तो ये है दोस्तों अशोक चल्ल के। ठीक है, किसके है? अशोक चल्ल के विजयों का वर्णन है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हम, उत्तराखंड राज्य प्राकृतिक संपदा हेतु संपन्न माना जाता है, वो संपदा क्या है? दोस्तों वो संपदा क्या है आप मुझे बताएंगे, संपदा कौन सी है वो? तो ये है वन संपदा। ठीक है, प्राकृतिक संपदा है वन संपदा। इसके लिए उत्तराखंड राज्य क्या माना जाता है? समृद्ध माना जाता है। ठीक है। 20वां है, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी किस जिले में प्रवेश करती है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में गंगा नदी प्रवेश करती है आपका बिजनौर क्षेत्र में करती है गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश। और गंगा का उद्गम कहाँ होता है? तो गंगोत्री ग्लेशियर से। वैसे गंगा जो है वो देवप्रयाग से बनती है, भागीरथी और बेलंगना के संगम पर। वहाँ ऊपर ठीक दोस्तों रघुनाथ मंदिर है जो भगवान श्री राम को समर्पित है, और वो मंदिर दोस्तों द्रविड़ शैली में बनाया गया है। कंठस्थ याद करेंगे आप। 21वां है, उत्तराखंड के प्रथम अशोक चक्र प्राप्त व्यक्ति कौन है? तो उत्तराखंड के प्रथम अशोक चक्र प्राप्त व्यक्ति हैं, ये कौन है? बिल्कुल कंठस्थ याद करेंगे, भवानी दत्त जोशी जी को। यहाँ पे क्या है? अशोक चक्र मिला था भवानी दत्त जोशी जी को। ठीक है। उसके बाद 22वां है, अभिनय वराहमिहिर की उपाधि किसे दी गई थी? अभिनय वराहमिहिर की उपाधि दोस्तों ये दी गई थी मुकुंद राम बर्थवाल को दी गई थी। बिल्कुल याद करेंगे, अभिनव वराहमिहिर मुकुंद राम बर्थवाल को। 23वां है, राज्य योजना आयोग का गठन कब हुआ था? दोस्तों राज्य योजना आयोग गठन होता है 21 मार्च 2001 को। कब होता है? 21 मार्च 2001 को राज्य योजना आयोग का गठन। और जैसे आपको पता होगा अब योजना आयोग की जगह हो गया है उत्तराखंड में सेतु आयोग, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर दिया नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से। ठीक है। तो यहाँ पे राज्य योजना आयोग का गठन पूछा जा रहा है, तो 21 मार्च 2001 को हुआ था।
24वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड की पश्चिमी सीमा कौन सी नदी बनाती है? दोस्तों 24वें का बिल्कुल सही आंसर होगा टोंस नदी। पश्चिमी सीमा दोस्तों टोंस नदी बनाती है। काली नदी दोस्तों भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है। टोंस नदी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे किसकी सहायक नदी है दोस्तों? टोंस नदी जरूर पूछा जाता है एग्जाम में ये। तो उत्तराखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है, देहरादून में है टोंस नदी। ठीक है, उसके बाद 25वां है, देवरिया ताल किस स्थित है? दोस्तों देवरिया ताल पूछा जा रहा है। देवरिया ताल है रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग के एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने पहले बता दिए। 1997 में रुद्रप्रयाग जिले की स्थापना होती है। 26वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस ताल में महात्मा गांधी की अस्थियां बिखेरी गई थी जिसके कारण अब इसका नाम गांधी ताल है? गांधी ताल है दोस्तों, किसका नाम है? चौराबाड़ी ताल का नाम क्या है दोस्तों? गांधी ताल है चौराबाड़ी ताल का नाम, बिल्कुल कंठस्थ याद करेंगे। 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस ताल की गहराई सबसे अधिक है? तो ये है दोस्तों सहस्त्र ताल की जो गहराई है सबसे अधिक है, और ये महात्मा गांधी जी की अस्थियां जो बिखेरी गई थी चौराबाड़ी ताल है, जिसपे 2013 में यहाँ से मंदाकिनी नदी का उद्गम भी होता है, और 2013 में इसी नदी पे दोस्तों आपदा आई थी। ठीक है, 27वां है दोस्तों, मैंने बता दिया आपको किस ताल की गहराई सबसे अधिक है। तो ये सहस्त्र ताल है, आंचरी ताल है, देवरिया ताल है। देवरिया ताल तो रुद्रप्रयाग में मैंने बता दिया आपको। ठीक है, सिद्ध ताल चमोली में है। ठीक है, सहस्त्र ताल टिहरी में है। तो सबसे अधिक गहराई जो है सहस्त्र ताल की है। 28वां है, रूपकुंड झील किस जिले में है? दोस्तों रूपकुंड कहाँ है? रूपकुंड चमोली में है। इसको मिस्ट्री लेक भी कहा जाता है। कहाँ है रूपकुंड झील? चमोली डिस्ट्रिक्ट में। इसको मिस्ट्री लेक भी कहा जाता है। यहाँ पे जो है दोस्तों काफी नर कंकाल है। ठीक है, जिसका रहस्य कोई सुलझा नहीं पाया है, इसलिए इसको मिस्ट्री लेक कहा जाता है। 29वें का है, गोलू देवता के पिता का नाम क्या था? दोस्तों गोलू देवता के पिता का नाम था झालू राई। गोलू देवता को कुमाऊं में न्याय का देवता माना जाता है, काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये। तो गोलू देवता के पिता का नाम था झालू राई। 30वां क्वेश्चन है, अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। देखिए दोस्तों नदियों के उद्गम आपको पता होना चाहिए। जैसे गोमुख से होता है किसका? भागीरथी का। संतोपद बद्रीनाथ में है, यहाँ से अलकनंदा नदी निकलती है। बिलम से निकलती है दोस्तों काली नदी। ठीक है, तो अलकनंदा का उद्गम होता है संतोपद ग्लेशियर से। 31वां है, जोगिन चोटी किस जनपद में है? दोस्तों जोगिन चोटी कहाँ है? यह है उत्तरकाशी में, इंपॉर्टेंट है। 32वां है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किन दो नदी तटों के मध्य है? दोस्तों कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये है रामगंगा और कोसी के मध्य है। क्या है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान रामगंगा और कोसी नदी के मध्य है। उसके बाद 33वें है, कोसी नदी का उद्गम स्थल है। दोस्तों कोसी नदी का उद्गम स्थल है धारनी, धार पानी धार। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। दोस्तों काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो ही विराम देता हूँ मैं। धन्यवाद।